हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शन एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं कि आप जिनसे प्यार करते हैं वो आपसे कितना प्यार करते हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, जिससे आपको क्लैरिटी मिले कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए जरूरी नहीं है हर किसी की एनर्जी के साथ ये मैच करे। और यदि आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो भी ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आपकी एनर्जी मैच ना करे, तो ऐसे में निराश नहीं होइएगा। आप मेरे चैनल पर दूसरे रीडिंग्स है, आप देख सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपकी एनर्जीज आपको मैचिंग लगे तो आगे देखिएगा। इस टैरो डेक से हम आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे और ये बाकी सारे ओरेकल कार्ड्स हैं, इनसे हम डीपली बहुत डिटेल में जानेंगे कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो। नियर फ्यूचर में आपके रिलेशनशिप में क्या हो सकता है ये भी जानेंगे। और अंत में एंजल कार्ड से हम एंजल गाइडेंस लेंगे, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि आगे आपको लाइफ में क्या करना चाहिए, ठीक है। सो रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे। इसे मैं साइड में रख देती हूँ। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। याद रखिएगा कि ये मेल फीमेल दोनों के लिए है रीडिंग। अगर आप मेल हैं तो अपने फीमेल्स के लिए देख सकते हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो अकॉर्डिंगली मेल के लिए, ठीक है। और रोल्स कैन बी रिवर्स्ड एनी टाइम, यानी कि जो एनर्जी आपकी देख रहे हैं हो सकता है कि वो आपके पार्टनर की एनर्जी निकले, और जो आपके पार्टनर की एनर्जी देख रहे हैं हो सकता है वो आपकी एनर्जी हो। बिकॉज कभी कभी रीडिंग में रोल्स रिवर्स हो जाते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवरवेलम्ड होते हैं, बहुत एंशियस होते हैं अपने पार्टनर की फीलिंग्स जानने के लिए, तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपको आपके पार्टनर की ही एनर्जी टैप हो जाए। सो अपने आप को ज़बरदस्ती फिट इन मत करिएगा रीडिंग में। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए पहले देखिए रीडिंग, समझिए और अकॉर्डिंगली अपने आप पर उसे फिट करिए, ठीक है, और अकॉर्डिंगली उसे अपने से रेजोनेट करिए। सो लेट्स बिगिन। अपने पार्टनर को याद करिए, उनका नाम लीजिए, फोटो देख सकते हैं आप, एनर्जी जिससे क्लियरली चैनलाइज हो। और डिवाइन पर ट्रस्ट करिए, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करिए कि वो आपको क्लियर गाइडेंस दे। लेट्स बिगिन। आइए देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं आप इस वक्त आपके पार्टनर के बारे में। सोलार प्लेक्सस चक्रा, थर्ड आई चक्रा, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, हार्मनी के। ऐसे लग रहा है कुछ बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं आप आपके पार्टनर को लेकर के, बहुत प्यार और मन मिला हुआ लग रहा है, यानी कि आप दोनों में बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी लग रही है। एनर्जी एक्सचेंज अच्छा दिख रहा है मुझे। के चूज वाइजली, होप, स्टैंड योर ग्राउंड, एंड डिसेप्शन एंड एनवी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। देखिए, यहाँ पर मुझे आपके अंदर दो मिक्स्ड फीलिंग्स लग रही है। एक तरफ जहां आपके मन में बहुत ज्यादा अपने पार्टनर के लिए अनकंडीशनल लव क्रिएट हो रहा है, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, एक फ्रेंडशिप डेवलप हो रही है। आपको ऐसे लग रहा है, आपका इंट्यूशन कह रहा है, आपका गट इंस्टिंक्ट कह रहा है कि हाँ, आप इनसे प्यार करते हैं, आपके दिल में बहुत प्यार आ रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको उनसे मिलन की इच्छा हो रही है, आपको मन कर रहा है उनसे मिलने का, बातें करने का, उनके साथ ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड करने का, रोमांटिक टाइम स्पेंड करने का। और आपका गट इंस्टिंक्ट भी आपको कह रहा है कि यस, यू लव दिस पर्सन, ओके, यू आर मैडली इन लव विद दिस पर्सन। बट वहीं दूसरी तरफ आपके अंदर एक शैडो साइड भी डेवलप हो रहा है, जहां आपको डर लग रहा है इस पर्सन से खुलने में, ओके, इस पर्सन के सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में। आप कहीं ना कहीं अपने आप को फिर भी कंट्रोल कर रहे हैं, बिकॉज आपको ऐसे लग रहा है कि कहीं ये इंसान मुझे धोखा तो नहीं देगा इन फ्यूचर, कहीं इस इंसान का जो प्यार है वो एक धोखा तो नहीं है, कहीं मैं जो सोच रहा हूँ, ये समझ रहा हूँ, ये समझ रही हूँ, ये सब एक फरेब तो नहीं है। सो आपके अंदर एक डर है कि हो सकता है मुझे इस इंसान से आगे चल करके धोखा मिल जाए। सो इस वक्त आप अपने कदम बहुत फूक फूक कर उठा रहे हैं, आप कोई गलती नहीं करना चाहते हैं। हालांकि आपको भविष्य को लेकर के काफी उम्मीदें हैं। होप कार्ड है यहाँ पर, दिखा रहा है कि यस, यू हैव लॉट ऑफ फेथ, बिलीफ कि हाँ कुछ अच्छा होगा। आपका
थर्ड आई चक्र एक्टिवेटेड है, जो आपका इंट्यूशन चक्र है, वो आपको कह रहा है कि यस, ये पर्सन से आपको भविष्य में खुशियां मिल सकती हैं, बट फिर भी आप गलती नहीं करना चाहते हैं। सो यू आर ट्राइंग टू होल्ड योर सेल्फ बैक। आप अपने आप को रोक रहे हैं। आप सोच समझ कर कदम उठाना चाहते हैं, अच्छी तरह से सामने वाले को परखना चाहते हैं कि ये इंसान सही में मुझसे प्यार करता है या नहीं करता है। और जब आपको यकीन हो जाएगा पूरी तरह से कि इस पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, ये इंसान सही में मुझसे प्यार करता है, तब जाकर के आप ओपन होंगे। सो तब तक आप अपने आप को पूरी तरह से होल्ड कर रहे हो, स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हो, उनको परख रहे हो, प्यार को परख रहे हो कदम कदम पर। ठीक है, तो इस वक्त आपके दिल में दो फीलिंग्स है, बिल्कुल रिवर्स फीलिंग्स है, ऑपोजिट फीलिंग्स हैं। जहां एक तरफ प्यार है, वहीं दूसरी तरफ आपको शक भी हो रहा है। आप हारना नहीं चाहते हैं लाइफ से, आप धोखा नहीं खाना चाहते हैं, इसलिए अब आप संभल कर अपने कदम उठा रहे हैं। ठीक है, तो इस समय आपकी फीलिंग्स ये है। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। मैं ये साइड में रख देती हूँ। सो लेट्स बिगिन। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या है आपके लिए। क्या वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं या आपके साथ प्यार का दिखावा करते हैं। Okay, we have the Sun, Ace of Swords, Ten of Swords, the Fool. Okay, बॉटम ऑफ द डेक में भी द 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो दो 10 की एनर्जी ये दिखा रहा है कि यस, कुछ साइकिल आप दोनों के बीच में कंप्लीट हो रहा है, कुछ एंड हो रहा है और कुछ न्यू बिगिनिंग हो रही है आपके पार्टनर के मन में। ओ 7 ऑफ swords, 4 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत अट्रैक्टेड हैं आपको लेकर के। ठीक है, उनके मन में एक फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है आपके लिए, एक पैशनेट फीलिंग है। पैशनेट फीलिंग आप समझते हैं, मतलब बहुत ज्यादा रोमांटिक फीलिंग्स है उनके दिल में आपके लिए। यहाँ देख के ऐसा लग रहा है ना कि शायद पास्ट में आप दोनों एक दूसरे, जैसे मैंने कहा, आप अपने आप को होल्ड कर रहे हो, तो सेम वे यहाँ पर दिख रहा है कि यस, आप दोनों ने एक दूसरे से बहुत अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ है। एक सेपरेशन वाली एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, और पास्ट में कुछ ऐसा था कि आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में दुखी दिख रहे हो मुझे। ठीक है, तो इस सेपरेशन में, इस अलगाव में आपके पार्टनर बहुत दुखी रहे हैं, बहुत ज्यादा। मतलब यहाँ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिखाता है कि जब आप दोनों में सेपरेशन था, बातचीत नहीं थी, तब आपके पार्टनर बहुत दुखी थे आपके लिए, आपसे सेपरेशन में रहकर वो खुश नहीं थे, बहुत दुखी थे वो, और बहुत बर्डनसम फील कर रहे थे। ठीक है, अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इस सेपरेशन को खत्म करना है, इस दुख के समय को आप दोनों के बीच में उसको खत्म करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ में एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि एक तरफ एंडिंग, एक तरफ न्यू बिगिनिंग। द फूल कार्ड भी द न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, और उसके नीचे जजमेंट, यानी कि आपके पार्टनर ने अब फाइनली डिसाइड कर लिया है कि उन्हें आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करनी है। काफी समय से, मैंने कहा ना, आप दोनों काफी समय से अपने आप को होल्ड कर रहे हो। सो अब इस होल्डिंग वाले सिचुएशन से आपके पार्टनर बाहर निकलेंगे और न्यू बिगिनिंग करेंगे, आगे बढ़ाएंगे इस रिश्ते। काफी समय से जो स्टक था ना, देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये दिखाता है कि द सिचुएशन विल इम्प्रूव, एंड इसमें उन्हें उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा होगा। साथ ही एक और एनर्जी है जहां आपके पार्टनर, अगर पास्ट में उन्होंने आपसे कुछ बातें छुपाई, आपके साथ में धोखा दिया, या आपको अंधेरे में रखा, कुछ बातें आपसे छुपाई थर्ड पार्टी से रिलेटेड या जो कुछ भी है, अब जितना उन्होंने आपसे छुपाया ना, उतना ही ज्यादा वो ओपनली आपको बताएंगे सब कुछ। जो चीजें आपसे छुपी हुई थी, आपको पता नहीं थी, ऑल दोज थिंग्स विल बी इल्यूमिनेटेड। यहाँ पर द सन कार्ड है। ठीक है, तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के ऊपर सन कार्ड ये दिखा रहा है कि आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपको पहले से पता नहीं थी, लेकिन ये बातें नेगेटिव नहीं होंगी, पॉजिटिव होंगी आपके लिए।
ठीक है, जो आप दोनों के रिलेशनशिप को आगे लेकर के जाएगी। तो आपको अगर आपके पार्टनर ने पहले क्लैरिटी नहीं दी थी तो अब वो डेफिनेटली देंगे, आपको खुलकर आपको बातें बताएंगे जिनकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में अलगाव आ गया, प्रॉब्लम्स आ गए। सो अब वो नहीं छुपाएंगे और ना ही वो अपने आप को होल्ड करना चाहते हैं। अब आप देखोगे कि उनके बिहेवियर में आपको एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स मिलेगी, यानी कि अब वो बताएंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपके लिए तड़प रहे हैं और आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ में रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। सो दिस एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स आपको उनके अंदर दिखेगा और एक्शन में आपको आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। ठीक है, आइए ओरेकल कार्ड से जानते हैं। यस, देखिए कॉन्ट्रैक्ट, मैंने कहा ना वो आपके साथ अब रिलेशनशिप चाहते हैं, सो दे विल मूव अहेड। ओ, 2 बार डिसीट कार्ड है, यानी कि दिखा रहा है कि यस डेफिनेटली पास्ट में आपके पार्टनर ने आपको शायद चीट किया था, ओके, रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की वजह से, बट अब वो नहीं करना चाहते हैं। देखिए, दे वांट टू ऑफर देयर लव टू यू, केयरिंग कनेक्शन, और हो सकता है कि एक्चुअली चीट ना किया हो, लेकिन आपको किसी और की वजह से आपको ऐसे फील हो रहा होगा कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है। ठीक है, तो यहां पर 2 बार ये जो डिसेप्शन वाली एनर्जी आई निकली है, तो ये दिखा रहा है कि यस डेफिनेटली कुछ तो बातें थी जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में गड़बड़ हो गई थी, और यहाँ चीटिंग की एनर्जी है, डिसेप्शन की एनर्जी है, रिलेशनशिप में आप दोनों के ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, लेकिन अब आपके पार्टनर आपके साथ में प्यार से रहना चाहते हैं, एक प्रॉपर रिलेशनशिप चाहते हैं। सो दिस इज देयर एनर्जी कि अब वो ओपन अप होना चाहते हैं, अब आपसे छुपाना नहीं चाहते हैं बातों को। देखिए, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हर व्यक्ति की सिचुएशन अलग होगी आप में से। तो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ डिसीट और डिसेप्शन की एनर्जी निकली है और आपको यकीन है कि हाँ आपके पार्टनर ने सही में आपके साथ में डिसेप्शन किया है, चीटिंग किया है, सो इट्स योर पर्सनल कॉल, ओके, टू डिसाइड कि आपको क्या करना है। यूट्यूब के जनरल रीडिंग के बेसिस पर आप अपने जिंदगी के फैसले प्लीज मत लीजिए। देखिए, यहाँ पर अगर डिसेप्शन की एनर्जी आई है और आपके पार्टनर ने सही में आपको डिसीव किया है, दुख दिया है किसी थर्ड पार्टी के साथ में, तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि क्या उस व्यक्ति के साथ में अभी भी आपके पार्टनर का रिलेशनशिप है, या वो एक साथ में 2 लोगों को डेट करना चाहते हैं। ठीक है, कम्युनिटी, देखिए यहाँ तो है कि यस आपके पार्टनर आपके साथ में रीयूनियन चाहते हैं, आपके साथ में रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू होल्ड योर हैंड्स। चॉपवुड अभी फिलहाल लेकिन वो अपने काम में बिजी हैं, अपने आप को बिजी रख रहे हैं, टाइम टू गो। तो ये भी हो सकता है कि यस काफी समय से वो अपने आप को होल्ड कर रहे थे, अपने आप को काम में बिजी रख रहे थे, बट अब वो डिसाइड कर रहे हैं कि यस उन्हें अब आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, अगर आपका हाथ थामना है तो उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, कम टू द एज, यानी कि रिस्क लेना पड़ेगा। जो रिस्क को अभी तक ले नहीं रहे थे, डर रहे थे, अब उस डर को पीछे छोड़कर उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा और फिर आपका हाथ थामना पड़ेगा। ठीक है, सो मैं ये कह रही थी कि आपको खुद से पता लगाना चाहिए कि क्या वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से, क्योंकि ये थर्ड पार्टी की रीडिंग नहीं है, इसमें हम सिर्फ इस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक कर रहे हैं। सो जिनको पता है आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, तो आपको ये थर्ड पार्टी के बारे में जान लेना जरूरी है कि क्या अभी भी आपके पार्टनर का कनेक्शन है या वो डबल डेट करना है। ठीक है, ये और जानते हैं कि आपके पार्टनर के मन में इस समय क्या चल रहा है। ओके, आई टोल्ड यू पैशन, मैंने पहले ही आपको स्टार्टिंग में ही बोला आपके लिए उनके दिल में बहुत पैशन है। ठीक है, डेस्टिनी एंड बैलेंस। देखिए, मैंने पहले वो आपको, शायद उन्होंने आपके साथ में नाइंसाफी की, बट अब वो बैलेंस करना चाहते हैं और उन्हें पूरा यकीन है कि भाग्य आप दोनों को जरूर मिलाएगा। ठीक है, उन्हें अपने भाग्य पर पूरा भरोसा है, डेस्टिनी पर भरोसा है कि आप दोनों एक दूसरे के नसीब में जरूर लिखिए। सो प्यार उन्हें बहुत है, पैशन है उनके, प्यार से ज्यादा मैं कहूंगी पैशन है, यानी कि पैशन का मतलब होता है कि किसी के प्रति हमें एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील होता है ना, तो वैसा अट्रैक्शन उन्हें आपके लिए फील होता है। सो दे वांट टू गिव फेयर जजमेंट टू यू। अब आपको वो
आपके साथ में प्रॉपर रिलेशनशिप में, प्रॉपर बैलेंस्ड रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। कॉन्स्टेंसी, कॉन्सोलेशन एंड विडोवर। देखिए आपके पार्टनर आपसे दूर रह करके, मैंने कहा ना, काफी दुखी थे, तो इसकी वजह से विडोवर की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर अब आपके साथ में एक कांस्टेंट रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। कांस्टेंट यानी कि एक ऐसा रिश्ता जो फिर वापस ये सेपरेशन ना आए, हमेशा आप दोनों एक दूसरे के साथ रहें, बिल्कुल भी एक दूसरे से अलग ना हो। तो इस तरह के रिलेशनशिप में आना चाहते हैं वो, और उम्मीद कर रहे हैं कि भाग्य आप दोनों को जरूर मिलाएगा। देखिए यहाँ पे डेस्टिनी कार्ड है और यहाँ एंजल कार्ड है, ये जो दिखा रहा है कि ये आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं कि डेस्टिनी कब रोल प्ले करे और आप दोनों साथ आ जाओ। ओके, बिकॉज उन्हें भाग्य पर पूरा भरोसा है कि आप दोनों जरूर मिलकर रहोगे। आप उनके नसीब में लिखे हो और वो आपके नसीब में लिखे। ओके, वी हैव फ्लाइंग फ्री। यस, अब वो आगे बढ़ेंगे। जो एक्शन नहीं ले रहे थे ना, अब वो उड़कर आना चाहते हैं आपके पास में। कम्युनिकेटिंग फ्रीली, यस, दे वांट टू टॉक टू यू। आपसे बातें करना चाहते हैं, अपने दिल खोलिए। मैंने कहा ना कि वो जो बातें पहले छुपी हुई थी, आपको नहीं बता रहे थे, अब वो बताएंगे आप। यस, लिसनिंग विथ योर हार्ट। अब देख रहे हैं यहाँ पर एक कपल की एनर्जी और बीच में हार्ट है। तो अब आपके पार्टनर आपके साथ में एक प्रॉपर लव रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। यहाँ भी हार्ट है, ये भी हार्ट है। तो यस, दे वांट टू गिव देयर हार्ट टू यू। अब आपको वो अपना दिल ऑफर करना चाहते हैं, अपना प्यार ऑफर करना चाहते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में। उनकी इच्छाएं तो बहुत हैं आपके साथ में आने की, बट क्या हो सकता है आगे। एम्ब्रेसिंग, करेज, इनर पीस। एक कार्ड और लेती हैं हमने। ओ, फुलफिलमेंट, यानी कि इस रिश्ते में सब कुछ जो आपने आप दोनों ने चाहा है वो जरूर होकर रहेगा। देखिए एम्ब्रेसिंग एंड करेज, एम्ब्रेसिंग एंड करेज कार्ड दिखा रहा है कि ये सब आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत आ रही है। और इनर पीस एंड फुलफिलमेंट कार्ड ये दिखा रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में वो सुकून, वो शांति लौटने वाली है। यहाँ एक कपल की एनर्जी है, ये दो फिशेस है, और इनर पीस कह रहा है, और फुलफिलमेंट यानी कि फल आ गया है झाड़ में, पूरा पक गया है। तो उसी तरह आप दोनों का रिलेशनशिप भी अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा, जहां आप दोनों की सभी इच्छाएं एक दूसरे से पूरी होंगी। अब आई होप यू अंडरस्टैंड कि इसका मतलब होता है कि आपका और आपके पार्टनर के साथ में एकम्प्लिश होगा, सभी गोल्स एकम्प्लिश होंगे, जो सपने आप दोनों ने देखे हैं वो पूरे। आइए एंजल कार्ड से गाइडेंस लेते हैं एंजल से कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। बी असर्टिव, यानी कि अपने आप को नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। ट्रस्ट, थोड़ा सा ट्रस्ट रखने को बोला जा रहा है आपको कि थोड़ा सा, देखिए मैंने कहा ना कि स्टार्टिंग में मुझे यहाँ पे डिसेप्शन की एनर्जी लग रही है। तो हो सकता है कि पास्ट में आपके पार्टनर ने कुछ गलतियां की हो, डिसीव किया हो आपको, बट एंजल्स अभी कह रहे हैं कि अभी इस बार ट्रस्ट करके देखिए। देखिए मैं फिर से कहूंगी, देयर इज समथिंग बेटर, यानी कि कुछ अच्छा होगा। अगर आपने थोड़ा ट्रस्ट कर लिया तो अच्छा होगा। मैं फिर से लेकिन कहूंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए अगर इसमें ट्रस्ट आ गया है तो आप आंख बंद करके ट्रस्ट मत करिएगा। प्लीज अपनी जिंदगी को इंपॉर्टेंस दीजिए और अच्छे से पता लगाइए कि क्या अभी भी आपके पार्टनर ट्रस्टवर्दी हैं। उनकी ये रीडिंग उनकी फीलिंग्स की है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में आ गया ना। तो मैंने ऐसे कई लोगों को देखी हूँ जो एक साथ में पता नहीं कितनों के साथ में जिंदगी बिताना चाहते हैं। सो यू नीड टू फाइंड आउट कि क्या उनकी फीलिंग्स ये जेन्युइन है। यहाँ दिख तो रहा है कि वो आना चाहते हैं, बट अगर पास्ट में इतना 2 बार निकल चुका है कार्ड में, डिसेप्शन की एनर्जी है, सो यू नीड टू फाइंड आउट। ओके, जस्ट बिकॉज इट इज अ प्राइवेट रीडिंग नहीं है, ये अब जनरल रीडिंग। अगर आपकी प्राइवेट रीडिंग होती तो मैं कहती कि हाँ अब वो बदल चुके हैं, कार्ड्स आर वेरी प्रॉमिसिंग, लेकिन ये आपकी प्राइवेट रीडिंग नहीं है।
ओके, केमिस्ट्री, यस, आप दोनों में बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, यानी कि अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो उनकी मदद लीजिए। फ्लर्ट, आप दोनों के रिलेशनशिप में फिर से वही पुराना एक कैजुअल या फिर वो एक प्लेफुल एनर्जी आने वाली है। फ्लर्ट का मतलब ये नहीं कि फ्लर्ट करेंगे वो। ओके, रिकंसिलिएशन, यानी कि आपके पार्टनर के साथ में देखिए इन द नियर फ्यूचर रिकंसिलिएशन होगा। ठीक है, सो ये थी रीडिंग कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है जिनसे आप प्यार करते हैं। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।